श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक का पावन प्रसंग चल रहा है। हम सभी के मन तीर्थंकर प्रभु के लिए श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं। हम सभी प्रभु की स्तुति करके उनकी महिमा का गान करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। बंधुओं, इस स्तुति का बड़ा महत्व है। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, थये थुई मंगलेणं भन्ते जीवे किम जनयई। भगवान स्तुति करने का क्या लाभ होता है? स्तुति को हम केवल शाब्दिक ही न समझें। चलो हमने महिमा का गान किया, गान कर लिया, बात हो गई। स्तुति करने का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने कहा, स्तुति करने से जीव के नान धन संचरित बुहि लाभम जनयई। गौतम, स्तुति करने वाले उस व्यक्ति के ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इन सब के विषहीन जनयई विशुद्धि होती है। हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमारी श्रद्धा निर्मल होती है। चरित्र का अर्थ है हमारा जीवन निर्मल होता है। ज्ञान अर्थात बुद्धि निर्मल हो गई। श्रद्धा जिसके भाव निर्मल हो गए। चरित्र जिसका जीवन निर्मल हो गया, वो तो सब का सब पवित्र और पावन हो गया। शेष रहा क्या? जिसकी बुद्धि निर्मल है वो पाप नहीं करेगा। जिसके भाव निर्मल हैं वो बुरा कभी सोचेगा ही नहीं।
जिसका जीवन निर्मल है उसका तो श्वास श्वास पवित्र है। तो बंधुओं, स्तुति करने का कितना महत्व और कितना बड़ा फल हुआ। एक और प्रसंग में गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने फरमाया कि स्तुति करने से तीर्थयर नाम गौतम कम्मंग निबंध है। वह जीव, वह व्यक्ति स्तुति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेता। कितनी बड़ी बात है। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं जो हम कह सकें। सबसे बड़ी उपलब्धि तीर्थंकर पद है। स्तुति का इतना महत्व है। इस चर्चा में आपको प्रेरणा दूंगा, आप सब प्रभु की स्तुति किया करें, तीर्थंकरों की स्तुति किया करें। आप लोगस्य का पाठ जपा करें। लोगस्य का पाठ 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। आप नमोथुणं का पाठ जपा करें, अरिहंतों की स्तुति है। और आजकल जैसे भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग चल रहा है, इससे प्रेरणा प्राप्त करके केवल 2-4-10 दिन ही नहीं, सदैव उस घर स्तोत्र का पाठ किया करें। मैं अगर पूछूं तो शायद कई भाई कई बहन हाँ भरेंगे, हम करते हैं। पर एक कठिन सवाल और पूछ लूं, आप स्तुति आत्म कल्याण के लिए करते हो या जगत कार्य के लिए करते हो? ये मुश्किल सा सवाल हो गया। ज्यादातर आप देखो, कुशल श्रावक श्राविका हो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए करते हैं अपने भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए। जो भाव है ना, वो तो है आत्म कल्याण का। आत्म कल्याण के लिए करो, देखो कितना उत्तम और कितना श्रेष्ठ होगा। ये जो मैंने नाम लिए, ये प्राकृत भाषा की स्तुतियां हैं। आप वीर स्तुति का पाठ करो, वो शास्त्र का पाठ है। इनके अतिरिक्त भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये सब स्तुतियां हैं। चिंतामणि स्तोत्र आप प्रतिदिन पाठ करो और निसंग होकर इच्छा कामना तृष्णाओं से नहीं, आत्म कल्याण के लिए। हमारे एक महान आचार्य हुए, उनका नाम था हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। कलिकाल यानी यह जो पंचम काल है, इस काल के जो सर्वज्ञ थे, अर्थात इतने बड़े ज्ञानी थे, सर्वज्ञ न होकर भी वो इस युग के सर्वज्ञ कहलाए।
उन आचार्य हेमचंद्र ने कहा, वीतरागो भवे जीव वेतरागम विचिंतयन्। वेतराग का चिंतन करने से आत्मा वीतराग हो जाती है। वीतराग पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाए तो परमात्मा अवस्था है वीतराग। जैसे कोई कार्य प्रारंभ करना हो, कुछ लिखना हो, बही, डायरी, रजिस्टर, कुछ और, तो जैन परंपरा में लिखा जाता है, श्री वीतरागाय नमः। क्यों भाइयों? अब रिवाज कम सा हो गया, पहले था इस बात का रिवाज, पहले ही लिखते थे। अब श्री महावीराय लिखते हैं, ये भी बहुत उत्तम है, भगवान का नाम है। पहले रिवाज श्री वीतरागाय नमः का ज्यादा था। मैंने अभी बताया वीतराग परमात्मा को कहते हैं। वीतरागो भवे जीव है, यह जीव वीतराग हो जाता है। वीतरागम विचिंतयन्, वीतराग का चिंतन करने से। जब कोई स्तुति हम करते हैं तो उस जिसकी स्तुति की जाती है, जो स्तुत्य है, स्तुति कर रहे हैं जिसकी, उसका चिंतन करते हैं वो कैसे हैं। भगवान ऋषभदेव कैसे थे, भगवान पार्श्वनाथ कैसे थे, भगवान महावीर कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था, यह है चिंतन करने से हमारे अंतर में वीतराग भाव जागृत होते, राग भाव नष्ट होते हैं और हम वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। स्तुति का इतना बड़ा महत्व है। और एक बात और कह दूं, ऐसा कभी मत सोचना कि संस्कृत और प्राकृत पाठ करने से ही कर्म निर्जरा होगी या यह स्थिति प्राप्त होगी। ये तो भावों की बात है। चाहे हिंदी हो और चाहे गुजराती हो और चाहे और कोई भाषा हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, अगर भावों से स्तुति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और वही लाभ होगा जो संस्कृत और प्राकृत से होता है। परंतु भावों का होना आवश्यक है। जितने प्रबल भाव होंगे उतना ही होगा। तो फिर कुछ पंक्तियां प्रभु को याद करके और जो प्रसंग चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। पार्श्व जिनवर के गुण प्रेम श्रद्धा से सुन गुण गुनाए, मस्त अपना मस्तक झुकाए। पार्श्व जिनवर के गुण प्रेम श्रद्धा से सुन गुण गुनाए, मस्त अपना मस्तक झुकाए। दूर
लो लगाए, मस्त हो अपना मस्तक झुकाए, दूर जाना नहीं, मन के मंदिर में ही लो लगाए, मस्त हो अपना मस्तक झुका, रोग हो शोक हो या कलह हो, दुख कितना भी सहे हो, रोग हो शोक हो या कलह हो, दुख कितना भी ऐसा है हो, पार्श्व के ध्यान से अमृत के पान से उपशमाए, मस्त हो अपना मस्तक झुकाए।